वैकेंसी आई है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर का मिला के टोटल पोजीशन है 184, टोटल 184 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 6 अक्टूबर 2025 से। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 11 नवंबर 2025 और क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 26 नवंबर 2025। ठीक है, अभी नीचे स्क्रॉल होंगे कि नीचे आएंगे तो यहाँ पे पोजीशन एंड पे स्केल बताया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो 57,700 से लेके 1,82,400 का होने वाला है, लेवल 10 का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी की देखिए टोटल 126 वैकेंसी है। डिपार्टमेंट बता दिया है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए 68 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 26 है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए 15 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 17 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे स्केल है 1,31,400 टू 2,17,100। ठीक है, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट बता दिया गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 26 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 12 है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 4 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 8 है, टोटल 50 वैकेंसी है। इसके बाद PWBD कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 है। ठीक है, अब इस कोड करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन करना है और सेपरेट एनवलप बना के आपको सेंड करना है। ठीक है, एनवलप के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इन डिपार्टमेंट ऑफ, नेम, एप्लीकेंट ID, कैटेगरी, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल के नीचे जाएंगे तो अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया कि यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली क्या करती है, कैसा है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो आप इसको चाहें तो रीड कर सकते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो पहले बताया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे देखा जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BE या फिर BTech या फिर BS एंड ME या फिर MTech या फिर MS, या यहाँ पे और दिया गया है और इंटीग्रेटेड MTech इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास या फिर इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला गया है PhD चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन आइदर बैचलर्स या फिर मास्टर्स लेवल एंड एटलीस्ट 6 साल का रिसर्च पब्लिकेशंस इन SCI जर्नल या फिर UCG या फिर AICTE अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स एंड मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसका स्क्रॉल डाउन की और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को आपको खुद से एक बार रीड करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स, एसोसिएट प्रोफेसर का 50 ईयर्स। एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट जॉब्स में आपको मिलता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद रिजर्वेशन के रिगार्डिंग लिखा गया है तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं डेफिनेटली इसको रीड कीजिएगा। ठीक, जैसे OBC NCL में आते हैं तो OBC NCL का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके बाद आपके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स हैं उसके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेनी है और उसको सेंड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिटेल भी बता दिया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, 11 नवंबर लास्ट डेट है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 नवंबर को का लास्ट डेट है, उसके बाद प्रिंट आउट आपको सेंड करना है, वो 26 नवंबर तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंट आउट प्रॉपर्ली आपको सारी चीज़ें देख के सेंड करनी है। चेकलिस्ट भी नीचे बताया गया, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। अप्लाई करने के लिए आपको www.nsut.ac.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। फीस की बात करें जनरल OBC EWS के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 और प्रोसेसिंग फीस 1000, टोटल 2000 पे करने हैं। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी के आते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये आपको पे करने हैं। ठीक है, इसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको सारी चीज़ें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कुरियर के थ्रू मतलब सेंड करना है। ठीक है, नहीं सेंड करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए चेकलिस्ट बताया गया कि क्या क्या आपको सेंड करना है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ करना है, UG डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, PG डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, PhD डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, टेस्ट क्वालिफाइड गेट UGC या फिर नेट GRF, एक्सपीरियंस टीचिंग इंडस्ट्री रिसर्च। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, चेकलिस्ट रेडी करने के बाद उसके बाद आपको सेंड करना है। ठीक है, ये रहा एड्रेस,
यहाँ पे आपको सेंड करना है, ठीक है। इसके बाद कोडाउन के नीचे जाएंगे तो कुछ जर्नल गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं जो कि आपको रीड करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको रीड करना है, ठीक है। अभी टेबल फॉर स्क्रीनिंग की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पॉइंट्स कौन से बेसिस पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे ना कैटेगरी दिया गया, जैसे एकेडमिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो पॉइंट ए की बात करें एकेडमिक्स रिकॉर्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूजी, बीटेक, बीई, बीएससी अगर आपने किया तो मैक्सिमम पॉइंट 10 है और 8 है, ठीक है। अगर फर्स्ट क्लास से है तो 5 नंबर और 4 नंबर मिलेगा आपको। एग्रीगेट मार्क्स 75% से ज़्यादा है तो 8 मार्क्स और 6 मार्क्स मिलेगा आपको। अगर एग्रीगेट मार्क्स से 85% से ज़्यादा है तो 10 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको। वैसे पीजी के लिए एमटेक, एमएससी यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट 15 और 12 है, ठीक है। फर्स्ट क्लास तो 5-4, एग्रीगेट 75% ज़्यादा है तो 8 और 6, एग्रीगेट मार्क्स 85% ज़्यादा है 10-10, ठीक है। फर्स्ट क्लास विथ 1 पेपर इन SCI या फिर SCIE, SSCI इंडेक्स जर्नल फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एमटेक थीसिस एट फर्स्ट सेकंड करस्पॉन्डिंग ऑथर, तो यहाँ पे 15 और 12 मिलेगा, ठीक है, पूरा मिलेगा आपको। फिर पीएचडी के मैक्सिमम पॉइंट्स है 20 और 15, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स आपको एक बार देख लेना है कि कौन कौन से में आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कंडक्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे बेसिकली आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो कट ऑफ पॉइंट्स क्या होगा रिटन टेस्ट का वो भी यहाँ पे बता दिया गया, और कट ऑफ पॉइंट्स का कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी यहाँ पे बता दिया, केस वाइज बताया गया। तो आप प्रॉपर्ली इसको रीड कर सकते हैं कि आपको कैसे किया जाएगा, यहाँ पे कट ऑफ पॉइंट जो है वो कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अच्छे से इसको रीड कीजिए, उसके बाद अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। आपके जितने भी मित्र हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं डेफिनेटली आप हमारा चैनल उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।